हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्जाम के लिए पार्ट बी के जो 45 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ठीक है। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 प्रश्न कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, रोमंथी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया? तो देखिए रोमंथी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 भैंस, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 बकरी। तो इन चारों में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बकरी को पाला गया। ठीक है। और देखिए पशु परिचय एग्जाम के जो जितने भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, एक तरह से आप इन प्रश्नों की महामैराथन क्लास देख सकते हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों की क्लास है। तो आप इनमें से एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वाम्प बफेलो वेलोइंग के लिए काम में लेती हैं। तो देखिए जो कीचड़ में रहने वाली स्वाम्प बफेलो हैं, ये कौन किस में काम लेती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, नदी का पानी, कीचड़, नहर का पानी, तालाब का पानी। तो इनमें से स्वाम्प बफेलो कीचड़ में काम करती हैं। ठीक है। तो देखिए जो कीचड़ में रहना पसंद करती भैंसें वो स्वाम्प बफेलो होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। भैंस के सींग सामान्यतः होते हैं। तो देखिए भैंस के सींग किस प्रकार के आकार के होते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, गोल आकार के, ऑप्शन 2 चपटे आकार के, ऑप्शन 3 शंक्वाकार के, ऑप्शन 4 थे त्रिभुजाकार के। तो देखिए भैंस के जो सींग होते हैं उनका जो साइज़ है ये चपटे और चौड़े होते हैं। ठीक है, चपटे और चौड़े। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गाय के गोल होते हैं। ठीक है, गोल सिंग गाय के होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। चलिए तो देखिए निम्न में से किसकी गर्भावधि सबसे कम होती है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो गर्भ की अवधि है किस जानवर की सबसे कम होती है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गाय, भेड़, बकरी, सुअरी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुअरी, इसकी जो गर्भावधि है 114 दिन की होती है। ठीक है। और गाय की जो है, गाय की गर्भावधि 283 दिन की होती है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए भेड़ के अंदर समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टफिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और पशु परिचय के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इन प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जानवरों में उम्र का निर्धारण करते हैं। तो देखिए जानवरों के अंदर उम्र का निर्धारण जो है किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऊपर के जबड़े के इंसर्ज से, ऑप्शन 2 नीचे के जबड़े के इंसर्ज इंसिजर्स से, और ऑप्शन 4 3 है ऊपर के जबड़े के केनाइन से, ऑप्शन 4 है नीचे के जबड़े के केनाइन से। तो देखिए इन चारों में से जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, जानवरों में उम्र का जो निर्धारण है, यह निर्धारण जानवरों के जो जबड़े होते हैं उसके नीचे वाले जबड़े के इंसिजर्स से किया जाता है। ठीक है,
उनके जो दाँत होते हैं उन दाँत को देख कर के इनका उम्र का निर्धारण किया जाता है। ठीक है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। केनाइन दांत एवं ऊपरी इंसिजर अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा पशु है जिसके अंदर केनाइन दांत और ऊपरी इंसिजर दोनों अनुपस्थित होते हैं। ठीक है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 घोड़ी, ऑप्शन 3 ऊँट, ऑप्शन 4 कुत्ता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से केनाइन दांत और ऊपरी इंसिजर जो अनुपस्थित होते हैं, ये गाय के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 की। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। गाय में प्रथम हॉर्न रिंग यानी कि जो प्रथम बार गाय को क्रॉसिंग करवाई जाती है, वो कितने वर्ष की होती है तब क्रॉस होती है। ठीक है? तो देखिए प्रश्न के अंदर भी यही है, गाय में प्रथम हॉर्न रिंग कितने वर्ष की उम्र पर देखने को मिलती है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1 वर्ष, ऑप्शन 2 2 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 4 वर्ष। तो इन चारों में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है? और देखिए इनमें से जो कोई कोई गाय होती है जो 4 वर्ष के बाद भी उनका जो हॉर्न है चलती है। ठीक है? तो इस प्रकार इनका जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। डेंटल स्टार किस जानवर में पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का पेड़। ठीक है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 घोड़ा, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 बकरी। तो इन चारों ऑप्शन में से डेंटल स्टार जिस जानवर के अंदर पाया जाता है, यह जानवर है घोड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से देखने को मिल सकता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हों कहलाती है। तो देखिए ऐसी कौन सी वह भेड़ जिसके सभी दांत गिर जाते हैं तो वो क्या कहलाती है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सॉरी इसका जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह झूमर कहलाती है। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्लियर किया है और 14 तक के इन प्रश्नों को देखा है। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। और देखिए पशु परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन बहुत है, 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको पशु परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो रोज़ाना इस क्लास को ज्वाइन करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।